हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2015 का फारसी का पेपर। ये पेपर जून में आया हुआ है, पेपर सेकंड है। इससे पहले सन 2014 के पेपर पिछली वीडियो नंबर 11 और 12 में अपलोड कर दी गई चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अब ये सन 2015 का सेकंड पेपर है, ये इसका फ्रंट पेज है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं क्या है। ये रहा, पहली वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डायनेस्टी। पहली जो थी किसके दौर की ऑफिशियल ज़बान थी, तो पहले का सही आंसर हो जाएगा सासानियान। सही आंसर पहले का सासानियान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओल्ड पर्सन वाज रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ। ओल्ड पर्सन जो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर है खत्ते मीखी में। दूसरे का 4 खत्ते मीखी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द लास्ट रूलर ऑफ सासानी डायनेस्टी वाज। सासानी दौर का जो लास्ट बादशाह था उसका नाम क्या था, तो उसका सही नाम था यज़दगिर्द सिवुम। यज़दगिर्द सिवुम ने सन 632 से लेकर 651 तक हुकूमत की थी ईरान पर, सासानी पीरियड में, ठीक है। ये आखिरी बादशाह थे सासानी दौर के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये द बैटल ऑफ कासियान वाज फॉट बिटवीन। जो कासिया की जो लड़ाई हुई थी कुदसिया की, वो किसके दरमियान हुई थी, तो इसका सही आंसर है चौथे का ईरानी हा व अरबा सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये रहा, द रिलीजन इन वोग इन ईरान ड्यूरिंग द पर्सन रिलीजन वाज। जो ईरानी साम्राज्य था, तो उस वक्त वहाँ पर हुकूमत मतलब मज़हब कौन सा था, धर्म कौन सा था, ठीक है। तो पाँचों का सही आंसर है दीन मतरा। दीन मतरा उस दौर में ये वाला मज़हब था ईरान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोर्जे बोर्ड द बुक फ्रॉम इंडिया इट नेम। बोर्जे ये एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। ये ईरान में एक किताब लेके आए थे हिंदुस्तान से, कौन सी थी, वो किताब का नाम था कलील दमन। दरअसल ये कलील दमन का अरबी का तर्जुमा है। जब ये हकीम बिजोरिया जो हिंदुस्तान गए थे, तो ये किताब लेकर आए थे अपने से कलील दमन। फिर उसका तर्जुमा दूसरी ज़बानों में किया गया था, जैसे कलील दमना, अनवार से अली, अयाद। इस जब तीनों के तीनों नाम उसी के हैं, ये कलील दमना के। लेकिन जो इसका ओरिजिनल नाम है अरबिक में, उसे कलील व दमना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। रूद की कसीदा बूये जूये मूल्यान आयद हमी प्रेज द सिटी ऑफ। रूद की जो कसीदा है ये बूये जूये मूल्यान आयद हमी, इसमें किस सिटी की तारीफ़ की गई है, तो वो सिटी है बुखारा। तो बुखारा की तारीफ़ कर रहा है रूद की, तो इससे आंसर 7वें का बुखारा, तीसरा, ठीक। 7वें का सही आंसर तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है। वो रोड द थीम मुकदमा शाहनामा। मुकदमा शाहनामा की थीम किसने लिखी थी, तो वो लिखे था, सही आंसर इसका मंसूर ने। 8वें का सही आंसर मंसूर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तारीख़ तिबरी वाज द ओरिजिनली रिटन इन। तारीख़ लिखी दरअसल सबसे पहले किस ज़बान में लिखी हुई किताब है, तो ये लिखी हुई किताब है अरबी में। 9वें का सही आंसर अरबी बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। पोएटिक इज डिस्कस इन 4 मकाला चैप्टर्स नंबर। जो पोएट इसके बारे में 4 मकाला लिखा, उस मकाले का नंबर कौन सा है, तो उसका जो दूसरा मकाला है उसको दूसरा मकाला नाम से दिया गया। तो सही आंसर 10वें का दुव्वम। जो दूसरा मकाला है वो शायरों के बारे में लिखा, पोएट के बारे में लिखा है, और ये निजामुल-रोज़ी समरकंदी ने लिखा है। और इसका एक नाम और है 4 मकाले का, ये पहली बार पूछा गया है। उस किताब का नाम है मजमुल नवादिर। 4 मकालों को मजमुल नवादिर भी कहा जाता है, ठीक है।
याद कर लीजिएगा, दोबारा कई बार क्वेश्चन आप पे ला चुका है ये। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। काबूसनामा डील विद द सब्जेक्ट ऑन। काबूसनामा जो है किस सब्जेक्ट पे लिखी हुई किताब है? तो इसका सही आंसर है पंदो नसी। 11 का सही आंसर पंदो नासी नसाही। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और ये काबूसनामा लिखा किसने है? अमीरुल मालिक क्या काउस ने लिखा है, इसके राइटर का नाम है काबूसनामा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उनसरी रोड द पोएम। उनसरी ने एक पोएम लिखी थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही नाम है खंगे बुत सुर्ख, ये बुत व सुर्ख बुत। 12 का सही आंसर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कसीदा इज नोन एज। जो कसीदा का पहला हिस्सा है वो क्या कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है तशबीब। 13 का सही आंसर ए, पहला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? मसूद शाह सलमान फेमस पोएम्स आर। मसूद शाह सलमान के जो किस लिए फेमस थे? तो मसूद शाह सलमान ने जसियात लिखी थी। जसियात लिखने की वजह से फेमस हुए थे। तो जसियात कहते हैं उसके जो वो शायरी जो कैद खाने में लिखी गई हो और वहाँ पे अपने हालात बयान किए गए उसको जसियात कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द टॉम्ब ऑफ फिरदौसी इज सिचुएटेड एट। जो फिरदौसी का मकबरा है, मज़ार है, वो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तूस। 15 का सही आंसर तूस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है? फिरदौसी वाज बोर्न इन द रीजन ऑफ। फिरदौसी जो किसके दौर में पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर है पैदा जो हुए थे वो हुए थे समानी दौर के में। ठीक है, और गजनवी दौर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन पैदा जो हुए थे समानी दौर में हुए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्या है? ये रहा। द अदर नेम ऑफ सिस्तान इज। सिस्तान का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है शेरुल मुल्क। सिस्तानी है सियासतनामा। द अदर नेम ऑफ सियासतनामा इज। 17 का सही आंसर शेरुल मुल्क भी कहा जाता है सियासतनामे को। ठीक है, और ये लिखी थी सियासतनामा निज़ामुल मुल्क तूसी ने, और ये लिखी दौरे सल्जूकी में किताब लिखी हुई है सियासतनामा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या? शीरीन ऑफ मसनवी ऑफ निज़ामी बिलोंग टू द रीजन ऑफ। मसनवी जो लिखी थी निज़ामी की, वो किस जगह लिखी गई थी, मतलब कौन से मुल्क में लिखी गई थी? तो उन्होंने लिखी थी मुल्क हिंदुस्तान में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा मुल्क हिंदुस्तान, बी, यानी कि दूसरा, 18 का दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हुज्जत खुसरो वाद टाइटल ऑफ। हुज्जत खुसरो किसका टाइटल था? तो वो टाइटल था नासिर खुसरो कबादियानी का। तो 1900 का सही आंसर 4। ठीक है, और ये बल्ख के रहने वाले थे, इनको नासिर खुसरो कबादियानी बल्खी भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। द कैलेंडर एक्सपायर्ड बाई खयाम वाज। जो खयाम जो कैलेंडर ईजाद किया था वो कहाँ से क्या कहलाया जाता है? वो तक़वीम जलालीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द रूलर ऑफ बंगाल इनवाइट हाफिज शिराजी वाज। ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने शिराजी को बंगाल आने की दावत दी थी? तो उन बादशाह का नाम क्या? उस बादशाह का नाम था सुल्तान गयासुद्दीन। तो 21वें का सही आंसर दूसरे 21वें का दूसरा सुल्तान गयासुद्दीन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बोस्तान इज कंप्रेस्ड ऑफ। बोस्तान जो है किसका कंप्रेस्ड है? मतलब ये है कि इसमें कितने पार्ट हैं, कितने। तो उसका सही आंसर है बोस्तान में कितने पार्ट हैं? दाबाब, यानी कि 10 पार्ट हैं, 10 चैप्टर हैं बोस्तान में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
23 की तरफ। ये रहा द बुक 23 का। द बुक फीमा फी डील विद। फीमा फी किताब है जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखी। वो किस टॉपिक पे लिखी हुई है? वो में है, वो लिखी हुई है इरफान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर पहला इरफान। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अली शेर नवाई वाज द मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ। अली शेर नवाई किसके दरबार में मिनिस्टर थे? तो 24 का सही आंसर है हुसैन बाइकरा। ठीक है, 24 का सही आंसर चौथा हुसैन बाइकरा अली शेर नवाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द फेमस पेंटर एट द कोर्ट ऑफ हिरात वाज। हिरात का कौन सा पेंटर है इनमें से? तो इसका सही आंसर है बहजाद। ये हिरात के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था कमालुद्दीन बहजाद। ये 1450 से लेकर 1535 ईस्वी तक रहे तैमूरी दौर में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखते हैं क्या है। ये रहा द फर्स्ट पर्सन ट्रीटाइज ऑन सूफी इन इंडिया वाज। ऐसे कौन सी किताब है जो सूफीज़म पे लिखी हुई है, हिंदुस्तान में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है कशफुल महजूब। 26वें का सही आंसर कशफुल महजूब दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मलफूजात इज़ द लिटरेचर ऑफ। मलफूजात किसका लिटरेचर है? इनके राइटर कौन है, मतलब किस टॉपिक पर लिखी हुई है? मलफूजात लिखे है तसव्वुफ़ पर लिखी हुई किताब है। 27वें का सही आंसर ए तसव्वुफ़। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं क्या है। द फर्स्ट दीवान ऑफ अमीर खुसरो इज। जो अमीर खुसरो का जो पहला दीवान था वो क्या था? उस किताब दीवान का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था तोहफ़तुस सग़ीर। 28वें का सही आंसर 4 तोहफ़तुस सग़ीर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा आपके सामने। द लास्ट वर्क ऑफ अमीर खुसरो इज। अमीर खुसरो का लास्ट वर्क कौन सा था? लास्ट किताब कौन सी लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने सबसे लास्ट किताब लिखी थी तुगलक नामा। पहला कौन सा था अमीर खुसरो का? तोहफ़तुस सग़ीर। और लास्ट कौन सी थी? तुगलक नामा। दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, 13 की तरफ। सादिए हिंद इज द टाइटल ऑफ। सादिए हिंद किसका टाइटल था? तो वो था हसन दहलवी का। सही आंसर 30वें का हसन दहलवी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बहार आज़म वाज द कंपाइल्ड बाय। बहार आज़म किताब है, ये किताब किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी तेग चंद बहादुर ने। तेग चंद बहार ने। ठीक है, ये फारसी की किताब जब बहार आज़म दरअसल डिक्शनरी का नाम है। उस वो लिखने वाले का डिक्शनरी है और उन्होंने लिखी है तेगचंद बहार ने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तुझा के बाबरी वाज द ओरिजिनली रिटन इन। तुझा की बाबरी जो किस ज़बान में लिखी हुई है? वो लिखी हुई है चुगताई ज़बान में। आज के दौर में तुर्की ज़बान भी कहा जाता है, वैसे चुगताई ज़बान में लिखी हुई है तुझा के बाबरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। पर्शियन वाज द डिक्लेयर द ऑफिशियल कोड लैंग्वेज इन इंडिया बाय। जो फारसी ज़बान है वह किसके दरबार में ऑफिशियल ज़बान करार दी गई थी? तो इसका सही आंसर है राजा टोडरमल। ठीक है, 33 का सही आंसर राजा टोडरमल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नलो दमन। मसनवी का नाम है नलो दमन। मसनवी नलो दमन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या था? तो उसका सही आंसर इश्क शेर आशिकाना। 34वें का सही आंसर शेर आशिकाना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखते हैं क्या है। ये आपके सामने आ गया है। द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ इंडिया इज डॉक्यूमेंट
इन, जो पुराने ज़माने में दौर अकबरी में जो रिकॉर्ड रखा गया था किताब का, दरबार का, उस किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था आईन अकबरी। ये अबू फजल फैज़ी ने लिखी थी आईन अकबरी। अबुल फजल ने अकबर नाम लिखा था, वो 3 वॉल्यूम पे लिखा हुआ था और 3rd पार्ट्स का नाम था आईन अकबरी। ठीक है, 35वें का सही आंसर तीसरा आईन अकबरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। उर्फी वाज द पोएट वो कंपेन द किंग टू कश्मीर। 36 का सही आंसर है अकबर। ठीक है, मतलब यह है कि उर्फी जो जब अकबर बादशाह कश्मीर गए थे तो उर्फी उनके साथ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। द कोर्ट पोएट ऑफ शाहजहां, दरबारी शायर कौन था शाहजहां का? कलीम काशानी। ठीक है, 37 का सही आंसर कलीम काशानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, देखते हैं क्या है। 10 तंबू वाज रिटन बाई, 10 तंबू के राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। 38 का सही आंसर गालिब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। द फर्स्ट पर्शियन न्यूज़ पेपर पब्लिश फ्रॉम कलकत्ता वाज, पहला कौन सा अखबार है जो फारसी में लिखा छपा था कलकत्ता से? उस किताब अखबार का नाम क्या है? इसका नाम है मिरातुल अखबार। 39 का सही आंसर मिरातुल अखबार तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। द टीचर ऑफ इकबाल इन फिलोसफी वाज, फिलोसफी के उस्ताद कौन थे इकबाल के? तो इसका सही आंसर है थॉमस आर्लैंड। 40 का सही आंसर थॉमस आर्लैंड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तरफ। चरिंदो परिंद, क्वेश्चन नंबर 41 डील विद, चरिंदो परिंद जो है किस टॉपिक पर लिखी हुई है? वो लिखी है तंजे सियासी। और ये किताब किसने लिखी है? अली अकबर देखोदा ने चरिंदो परिंद लिखी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसका राइटर कौन है चरिंदो परिंद का? अली अकबर देखोदा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सरगे वर्ल्ड वाज रिटन बाई, सरगे वर्ल्ड किन्होंने लिखी है? वो लिखी है सादिक हिदायत ने। 42 का सही आंसर सादिक हिदायत। अब क्वेश्चन नंबर 43 मॉडर्न पर्सन एशियट वू रोट द वेजिटेरियन वाज, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी 43 का सही आंसर है सादिक हिदायत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, देखते हैं क्या है। जरा आपके सामने आ गया ये 44। आरिफनामा वाज रिटन बाई, आरिफनामा किसने लिखी है? वो लिखी है आरिफनामा इरज मिर्ज़ा ने। ठीक है, मॉडर्न किताब है आरिफनामा इरज मिर्ज़ा ने लिखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फरहंग फ़ारसी इज़ अ वर्क ऑफ रिनोव्ड लेक्सिकोग्राफर, फरहंग फ़ारसी को किसने कंपाइल किया था? तो उसका सही आंसर है मोहम्मद मुइन ने। 45 का सही आंसर मोहम्मद मुइन दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 46 मुगल इन इंडिया द कैटलॉग कंपाइल्ड बाई, मुगल इन इंडिया जो कैटलॉग किसने कंपाइल किया था? तो इसका सही आंसर 46 का दी आन मार्शल। 46 का सही आंसर हो जाएगा चौथा दी आन मार्शल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये आपके सामने आया स्टोरीज रिटन बाय समद बहरंगी रिवॉल्व राउंड, समंग बहरंगी ने स्टोरी लिखी थी, वो किसको मुखातिब करते हुए लिखी है? वो लिखी है अदबियात कूद का, यानी कि उन्होंने बच्चों का अदब लिखा है समद बहरंगी ने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। शोहर आहो खानुम वाज रिटन बाई, शोहर आहो खानुम 48 का की तरफ तवज्जो कीजिए। ये किन्होंने लिखी कहानी है, किन्होंने लिखी है? तो इसका सही आंसर है चौथे का 48 का है इसका मोहम्मद अली अफ़गानी। सही आंसर 48 का
ठीक है, मोहम्मद अली अफ़गानी। सी तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये रहा आपके सामने 49 को 49 का। सवाने मौलाना रोम वाज रिटन बाई। मौलाना रोम के जीवन के बारे में, यानी कि सवाने उनके ज़िंदगी के बारे में किन्होंने लिखा है, तज़किरा किया है? तो उसका सही आंसर है मौलाना शिबली नोमानी ने। 49 का सही आंसर ए पहला, शिबली नोमानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखते हैं क्या है। ये रहा शायर आइनहा बाय शफ़ी कादकानी कवर द लाइफ एंड वर्क ऑफ। शफ़ी कादकानी ने शायर आइनहा लिखी है, तो उसमें क्या दिखाया गया, किसके लाइफ के बारे में बताया गया है? तो वो बताया गया मिर्ज़ा बेदिल के लाइफ के बारे में शायर आइनहा बताया गया, शफ़ी कादकानी ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसमें 85 क्वेश्चन थे, ये पूरा हो चुका है। अब इसके बाद जल्द ही वीडियो नंबर 14वीं अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो के लिए अल्लाह हाफिज़।